चलो भाई देखना आपको भाग 2 हो गया। और आज जो स्टडी करनी है भाई, आज पढ़ना है हमको भाग 3, संविधान का भाग नंबर 3। देखो भी आपको भाग 1 करा दिया, भाग 2 करा दिया, और आज संविधान का भाग 3 स्टडी करनी है अभी, और कंप्लीट भी करना है भाग 3। ठीक है, तो देखना है भाग 3 की तरफ। अगर बात करें संविधान के भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, या मौलिक अधिकार। तो याद रखना बच्चे, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। और मैं अगर बात करूं भाई अनुच्छेद की, आर्टिकल, तो आर्टिकल है इसमें 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 2 में पढ़ा दिया अभी आपको आर्टिकल 5 से 11, और इसमें पढ़ना है आर्टिकल 12 से 35 तक। और भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अब देखो भी आगे, अगर मैं बात करूं जो मूल अधिकार होते हैं भाई, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना बेटा, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना भी, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, जो मूल अधिकार होते हैं भाई, मूल अधिकारों की अगर प्रकृति की बात करें, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो नकारात्मक। कैसी होती है बेटा, नकारात्मक। अब नकारात्मक क्यों होती है, क्योंकि मूल अधिकार होते हैं वो भारत सरकार के, किसके बेटा, भारत सरकार के अधिकार जो होते हैं उन्हें कम करते हैं। भारत सरकार के अधिकारों को क्या करते हैं भाई, कम करते हैं। जबकि भारत के जो नागरिक होते हैं बेटा, भारत के नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाते हैं, अधिकारों को क्या करते हैं बेटा, बढ़ाते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति कैसी बता दी गई है, नकारात्मक। तो याद रखना भी, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। क्यों है, क्योंकि मूल अधिकार भारत सरकार के अधिकारों को क्या करते हैं, कम करते हैं, और भारतीय नागरिक के अधिकारों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, भारत में पहली बार मूल अधिकारों की मांग कब और कहां की गई थी, तो याद रखना भी, भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई थी 1931 में। कब की गई बेटा, 1931 में। और 1931 में की गई थी कराची में। कहां पर की गई बेटा, कराची में। और याद रखना भी, कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। किसके अधिवेशन में की गई थी, कांग्रेस के अधिवेशन में। और याद रखना भी, कतई झर क्वेश्चन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्वेश्चन याद रखना है भाई, भारत में पहली बार मूल अधिकारों की मांग किसके अधिवेशन में की गई, कांग्रेस के अधिवेशन में। और कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ, कराची में हुआ था। और कब हुआ था, 1931 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन भाई, भारत में जो मूल अधिकार हैं, भारत में मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रारूप किसने तैयार किया, तो पीटी नेहरू ने। किसने तैयार किया था बेटा, पीटी नेहरू ने। तो ये क्वेश्चन याद रखना है भाई, भारत में मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि भारत में सबसे पहले या पहली बार मूल अधिकारों की मांग कब हुई, 1931 में। किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में हुआ था, कब हुआ, 1931 में। और किसका अधिवेशन था, कांग्रेस का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार किसके अधिकारों को कम करते हैं, तो भारत सरकार के अधिकारों को कम करते हैं। जबकि किसके अधिकारों को बढ़ाते हैं, भारत के नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाते हैं। इसलिए मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है बेटा, नकारात्मक। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। और भाग 3 में क्या है आपका, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। तो इतना समझ में आ गया आपको बच्चे। आगे देखना बेटा भाई, अगर मैं बात करूं तो मूल अधिकार में भाग 3 की या मौलिक अधिकार में, तो देखना बेटा, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में अगर इससे आगे बात करें भाई, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान में, तो याद रखना बेटा, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को, किसको बेटा, भारतीय नागरिकों को
7 प्रकार के, कितने प्रकार के बेटा? 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। तो याद रखना भी, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो याद रखना, उस समय भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार दिए गए? 7 प्रकार के। अब 7 प्रकार के देखो उस समय थे मूल संविधान में, जबकि अगर आज की बात करें वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 अधिकार। कितने अधिकार प्राप्त बेटा? 6 अधिकार। तो याद रखना भी, मूल संविधान में कितने प्रकार के अधिकार? 7 प्रकार के। वर्तमान में अधिकार कितने? 6 प्रकार के। अब छठा एक अधिकार हट गया, आगे बताएंगे कौन सा अधिकार हटा है। फिलहाल तो देखना भाई, 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। 7 प्रकार के अधिकार कौन कौन से दिए गए? तो देखो बेटा, जो संविधान में पहला अधिकार दिया गया था वो था आपका समता, या इसी को बोलोगे समानता। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। और इसमें आर्टिकल जो पढ़ना है बेटा आपका, आर्टिकल पढ़ोगे 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। तो मूल संविधान में पहला अधिकार कौन सा? समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। और दूसरा जो आपका अधिकार है वो है आपका, देखना भाई, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल पढ़ोगे भी इसमें 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। और तीसरा आपका बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ोगे भी आर्टिकल 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। और चौथा है भी आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ोगे आर्टिकल 25 से 28। और पांचवा पढ़ेंगे अभी हम शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। और आर्टिकल 29 से 30, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और छठे हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 से 19 का एफ। और सातवां अधिकार है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 32। तो देखना भी, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार दिए गए? 7 प्रकार के अधिकार। 7 प्रकार के अधिकार मूल संविधान में थे, जबकि वर्तमान में अधिकार कितने? 6। अब देखना भी, मैंने 7 लिखे पूरे। तो देखना पहला अधिकार कौन सा था मूल संविधान में? समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। यानी इसका अर्थ है अनुच्छेद 14 से और 18 तक जितने भी आर्टिकल हैं उनमें समता समानता का अधिकार है। दूसरी बात, दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात हमें स्वतंत्र होने का अधिकार है। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक? 19 से 22। तीसरा कौन सा है बेटा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात हमारा शोषण नहीं होगा, आर्टिकल 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। चौथे भी आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 25 से 28। और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और छठे संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 से 19 का एफ। और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब देखो भाई, वर्तमान में संविधान में कितने अधिकार हैं? 6। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। अब छठा अधिकार कौन सा हटा दिया गया? तो देखो भाई, जो हमारा हटाया गया वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। तो कौन सा अधिकार हटाया गया बेटा? संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। और ये अधिकार कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। और 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 को। तो इसमें क्या करा? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और इसे यहाँ से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में रखा गया है। कहां पर रखा गया बेटा? आर्टिकल 300 का
के। तो याद रखना भी 7वां या छठा कौन सा अधिकार हटा गया, संपत्ति का अधिकार। और कब हटा गया, 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। और इसे हटाकर कहां पर रखा गया, भाग 12 में। कहां पर रखा गया, भाग 12 में। और भाग 12 के अनुच्छेद किसमें, आर्टिकल 300 का के। तो इतना याद रखना भी, मूल संविधान में 7 अधिकार थे, आज 6 अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है बेटा, कानूनी अधिकार। तो देखना भी इतना याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भाग 3। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। और जो भाग 3 है भाई, भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी बताई गई, नकारात्मक। क्यों बताएगी, क्योंकि मूल अधिकार भारत सरकार के अधिकारों को कम करते हैं और भारतीय नागरिक के यानी हम लोग आम इंसान होते हैं, आम आदमी होते हैं, उनके अधिकारों को बढ़ाते हैं। इसलिए मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब हुई, 1931 में। किसका अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 1931। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यह अधिवेशन जो था भाई कहां पर हुआ, कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जब बनकर तैयार हुआ था तो कितने प्रकार के अधिकार, 7 प्रकार के। और आज कितने हैं भाई, 6। वर्तमान में कितने हैं, 6 अधिकार। और 7 प्रकार के अधिकार आपको ये बता चुके हैं भाई। पहला समता समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और छठा संपत्ति का अधिकार, 31 से 19 का एक्ट। और 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। कौन सा अधिकार हटाया गया आपका, संपत्ति का अधिकार। कौन से सन में हटाया गया, 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां। इसे कहां पर रखा गया, किस भाग में रखा गया, भाग 12 में रखा गया। भाग 12 के किस आर्टिकल में रखा गया, तो 300 के में, आर्टिकल 300 के में। तो दोस्तों बने रहिए, ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय।